बैठ जाओगे ना? अब क्या सारी रात ऐसे ही खड़ी रहूंगी? बैठ जाओ। मॉम, आओ ना। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ, गुरुजी ने कहा है आज की रात अनंत पे बहुत भारी है, तो तुम दोनों को अलग अलग कमरे में सोना होगा। कुछ भी हो जाए एक दूसरे का चेहरा मत देखना। याद रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बा, मैंने हमेशा आपका कहा माना है और आज भी मानूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आउट हाउस ही जाके सोऊंगी। ध्यान रखिए। हाँ माँ। गहना, गहना, अरे ओ गहना। भाभी, आप इतनी रात को आपको कुछ चाहिए? हाँ, साची की ना तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको बहुत तेज बुखार है, तो जल्दी से ना ठंडा पानी और पट्टी लेके आ। और मैंने उसको गेस्ट रूम में सुलाया है, इनकी नींद खराब ना होना इसीलिए। और जल्दी जाना, रिसेप्शन की भी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी, जल्दी जा। मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी साची, साची। अरे हाय हाय, इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों? ये लाइट क्यों नहीं चालू हो रही? साची, साची, यहाँ क्या कर रहे हो? कहना ये क्या किया तूने? क्यों आई है यहाँ? अभी मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पे अनंत जी है और इस कमरे की लाइट भी नहीं जल रही थी। ऐसे कैसे नहीं जल रही है? ये क्या है? जल तो रही है लाइटें। अरे बा ने कहा था ना तुझसे कि अनंत का चेहरा नहीं देखना, फिर क्यों आई तू यहाँ पर? एक दिन वेट नहीं कर सकती थी? कनक भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि अनंत जी यहाँ पर है। मैं तो सांची को पट्टी करने आई थी, उसे बुखार है ना। आप ही ने बोला था ना हेमा भाभी। हाय हाय, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे साचू बोलने कि एक रात तुझसे रहा नहीं क्या अनंत भाई का चेहरा देखे बिना, અને મારા માથે શું માટલી ફોડે છે? अरे इतनी छोटी बच्ची और इतने बड़े अनंत भाई के बीच में तुझे फर्क नजर नहीं आया? झूठी। एक मिनट, अनंत तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए ना। अरे गहना को तो पता ही नहीं था मैं यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ।
अनंत अनंत जल्दी उठ। क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ, तू पहले उठ तो सही। अरे क्या हुआ? अरे तू उठ, मैं बताता हूँ। तू जल्दी से जाके थोड़ी देर के लिए गेस्ट हाउस में सो जा प्लीज। क्यों? अरे तेरे सुहाग की सेहत सजानी है, चल चल चल। क्या जरूरत है चेतन भाई? बिल्कुल जरूरत है, बापूजी के लिए इतनी सारी रस्में निभा ली तो एक और सही, चल चल। अरे तो कल सजा देना यार दिन में। अरे कल नहीं सजा सकते, कल बहुत काम है। देख बा के सामने तो मैं ये सब नहीं कर सकता ना, तुझे तो पता है ना कि बा कितने गुस्से में है, और अगर मुझे ये सब करते देख लिया ना तो वो मुझे डांट देगी। मैं जल्दी से सजा लूंगा, तू जल्दी से जा गेस्ट हाउस में। अरे मुझे तकिया चाहिए। हाँ मैं देता हूँ, तकिया देता हूँ। ये ले तेरा तकिया। और वो चादर भी। हाँ हाँ चादर भी देता हूँ, ये तेरी चादर, अब जा। अरे वो मेरी किताब रह गई। अरे तू सब कुछ एक साथ नहीं मांग सकता क्या? ये ले, अब जा, जल्दी जल्दी जल्दी। चेतन, तुम अनंत के रूम में जाओ और उसे ये कहो कि वो गेस्ट रूम में चला जाए, क्योंकि तुम उसका रूम डेकोरेट करना चाहते हो। और फिर उसके गेस्ट रूम में जाने के बाद तुम वहां की लाइट खराब कर देना, ताकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जब गहना वहां पर पहुंचे तो उसे दिखे ही नहीं कि रूम में कौन है। और फिर शुरू होगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा। परफेक्ट। अरे सॉरी कनक बहन, ये तो बताओ कि ये तेल की बोतल आपने क्यों मंगवाई? ये तेल की बोतल मैंने इसलिए मंगाई कि इस तेल पर जब गहना का पैर फिसले तब वो हो जो हम चाहते हैं। अब देखना तुम कनक की खनक। मुझे तो पहले से ही पता था कि आ छोकरियां नामनो कलेश आ घर में हमेशा रहसे। जब से गहना की शादी हुई है इस घर में अशांति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बा पा, मैं सच में सांची को गीली पट्टी करने आई थी यहाँ पर। सांची के लिए आई थी? मेरी बेटी को बीमार करेगी तू? अगर मेरी बेटी बीमार थी तो यहाँ क्यों आई? कमरे में क्यों नहीं गई? अरे सच बता ना कि क्यों आई थी? मेरी बेटी का बीमारी का बहाना करके तू अनंत भाई का चेहरा देखने आई थी। बोल, तूने बा का अपमान क्यों किया? नहीं इरल बेन, मैंने बा का अपमान नहीं किया। मैंने सच में अनंत जी का चेहरा नहीं देखा। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तू यहाँ अनंत के ऊपर गिरी पड़ी थी। चेहरा कैसे नहीं देखा? एक तो इतना बड़ा अपशगुन कर दिया और अब ऊपर से झूठ भी बोल रही है। रे अब क्या होगा? पता नहीं मेरे भाई की जिंदगी में अब कौन कौन सी मुसीबत आएगी। इसने जानबूझ के अनंत भाई का चेहरा देखा है, मानो हमारी बात। हेमा भाभी, पा मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में अनंत जी का चेहरा नहीं देखा। ये कमरे की लाइट सच में नहीं चालू हो रही थी। हाँ मॉम, मैंने भी गहना का चेहरा नहीं देखा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, कुछ बुरा नहीं होगा। अरे कैसे बुरा नहीं हुआ है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे ऊपर गिरी पड़ी थी। चेहरा तो इसने देख ही लिया। अरे ये झूठ बोल रही है, उसका क्या? बस अब और क्या बुरा होगा मेरे बेटे के साथ? जितना बुरा होना था इसके साथ वो हो चुका। और तू, मेरे बेटे की जान लेने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी ना? अनिता में शो मोटी मोटी बात करेगी कि तेरी बात का मान रखेगी। अरे इस लड़की ने तो मेरी एक बात का मान नहीं रखा। मेरा मान ना रखा ना सही, लेकिन झूठ बोलकर गुरुजी का भी अपमान किया। अरे वाह गहना, तूने तो एक ही दिन में
मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखा दिया। मॉम ऐसा कुछ नहीं है, गहना की कोई गलती नहीं है। वाह, बाकी साथ जुबान लड़ाना भी सिखा दिया। सरस, बहुत सरस।